माटी की विरासत के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे टाइगर सिटी। अरे रुकिए, यदि आप सोच रहे हैं कि हम आपको पश्चिम बंगाल के सुंदरवन या अरावली की पहाड़ियों पर ले चलेंगे, तो ठहरिए जरा। आज भी हम देश की राजधानी दिल्ली के आसपास के इतिहास को ही खंगालेंगे। तो भरिए कैपिटल ऑफ इंडिया से फर्राटा। हिंडन और यमुना के दोआब पर बसा यह नगर अत्यंत प्राचीन है, इतना कि यहाँ से मनुष्य जीवन काल में सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले तांबे के अवशेष मिलते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक है व्याघ्रप्रस्थ। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये स्थान है कहाँ और वर्तमान में क्या नाम है? दिल्ली से 45 किलोमीटर और मेरठ से 52 किलोमीटर दूर बसा है व्याघ्रप्रस्थ। यह स्थान यमुना नदी के एकदम किनारे पर है। यमुना के पास घने जंगलों में सबसे ज्यादा बाघ रहते थे, इसलिए इस स्थान को बाघों का स्थान यानी व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था, जिसे धीरे धीरे बागपत कहा जाने लगा। बागपत को अलग पहचान तब मिली जब 1997 में इसे अलग जनपद बनाया गया। पहले यह स्थान मयनगर यानी मेरठ का ही पूर्वी हिस्सा था, इसलिए इसका प्राचीन इतिहास भी मयनगर से जुड़ा है। राजा मय की बेटी मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। मान्यता है कि रावण ने अपनी ससुराल के गांव में आकर देवी जी की पूजा अर्चना की थी। जिस गांव में रावण ने पूजा की, वह गांव आज भी रावण और बड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बागपत में आने वाले रावण गांव में इसके साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ टीले पर मनसा देवी का मंदिर है, जहाँ से पुराने अवशेष मिलते रहे हैं। दावा किया जाता है कि यह गांव गुर्जर प्रतिहार काल से भी पुराना है। प्रतिहार राजाओं ने ही मां गौरी के मंदिरों का निर्माण कराया था। इसी गांव में है त्रिलोक तीर्थ धाम, 17 मंजिल का भव्य मंदिर जो 317 फीट ऊंचा है। यह मंदिर 100 फीट भूमि के नीचे और 217 फीट जमीन के ऊपर है। इस मंदिर में श्री आदिनाथ भगवान विराजते हैं। मंदिर की रचना इस तरह की गई है कि भवन में प्रवेश करने के बाद मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कार्यों के हिसाब से अपना आंकलन करने को मिले। वह स्वयं तय करे कि उसे क्या करना है। अब बागपत में 7000 वर्ष पुराने रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बालैनी गांव की ओर चलते हैं। बालैनी गांव में वाल्मीकि मंदिर है। मान्यता है कि यह मंदिर त्रेता युग की कई यादें खुद में समेटे है। बालैनी गांव से दोघट की ओर बढ़ते हैं तो बामनौली गांव पड़ता है, जहां नाग देवता का मंदिर है। नाग पंचमी पर यहां भव्य मेले का आयोजन होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहते। ग्रामीण खुद ही इस मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करते हैं। त्रेता और द्वापर युग के अतिरिक्त व्याघ्रप्रस्थ
यानी बागपत की शौर्य गाथा देखने को मिली। जब विदेशी आक्रांता तैमूर लंग ने 92,000 घुड़सवारों के साथ भारत पर आक्रमण किया। राजा देवपाल राणा के नेतृत्व में बागपत के दोघट गांव के जंगलों में पंचायत की गई, जिसमें तैमूर की सेना से युद्ध करने का आदेश जारी हुआ। पंचायत ने एक सेना का भी गठन किया, जिसके सेनापति खुद देवपाल राणा चुने गए। देवपाल राणा की पंचायती सेना ने तैमूरी सेना को दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार कहीं नहीं टिकने दिया। बागपत में महाभारत काल से जुड़े क्या रहस्य छिपे हैं? माटी की विरासत के अगले वीडियो में जानेंगे दुर्योधन ने मामा शकुनी के अलावा और किसके सहयोग से रचा था पांडवों को मारने का कुचक्र। और क्या आज भी वहां मौजूद हैं इसके प्रमाण? यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रहस्यों को खंगालने के लिए प्रेरणा मीडिया को सब्सक्राइब करें।